मैं कमलेश सैनी समाज सेवी और उपाध्यक्ष नगर पालिका नवादा का प्रत्याशी भी रहा हूँ। सुनील केवट हमारे अच्छे मित्रों में से एक थे और इनके जाने से हम लोग काफ़ी दुख का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, और इनको जो न्याय मिलना चाहिए था, अभी 1 साल हो गया है, आज पहली पुण्यतिथि है, लेकिन सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई मदद इनको अभी तक नहीं मिला है, जो काफ़ी दुख की बात है। और सुनील केवट भी एक समाज सेवी व्यक्ति थे और इनके आचरण से, व्यवहार से पूरे डुमरी पंचायत के लोग काफ़ी खुश रहते थे। इनके व्यवहार से सब प्रसन्न रहते थे, लेकिन इनके चले जाने से डुमरी पंचायत में भी लोगों का रोष काफ़ी बढ़ा है। और हम लोग तो सरकार से ही मांग करेंगे कि इनके उचित न्याय मिला जाए। उचित न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घटना है। ये हत्या का मामला है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी का तो अपना पार्टी है। हम लोग माली समाज से हैं। माली समाज हमेशा केवट समाज के साथ रहा है, और हम तो, अगर उनके समाज की बात है तो मुकेश सहनी जी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिए हैं। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, पुनः उनसे मिलने का एक बार और प्रयास किया जाएगा। चूँकि समाज का मामला है, समाज अगर बेहतर ढंग से उस मामला को उठा सकते थे। तो वो तो कहते हैं कि सन ऑफ मल्ला, यानी एक मल्ला का पुत्र हैं हम। कहीं चूक हुआ है, उनसे प्रयास करेंगे, फिर उन के पास दोबारा हम लोग बात रखेंगे अपना, ये लोग भी बात को रखेंगे। तो हो सकता है पुनः अगर वो संज्ञान में मामला लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो फिर केवट समाज भी उनको दरकिनार करेगा। अगर वो बेटा कहना नहीं सुनेगा केवट समाज का, तो क्यों उसको हम लोग देखेंगे फिर। क्या क्या बात हुई थी वहाँ जो मने गए थे मुकेश सहनी जी? मैं सुनील केवट, स्वर्गीय सुनील, मैं अनिल केवट, स्वर्गीय सुनील केवट जी का भाई हुए। मैंने न्याय के लिए मुकेश सहनी जी के पास 3 बार गए, और एक समय तो ऐसा हुआ कि 2 रात वहाँ रहना पड़ा, रहे भी। फाइल लेकर के गए, फिर मैंने वहाँ भी हमारी नोक-झोंक हो चुकी, तब जा कर के उन्होंने टाइम दिया, तो हमने सारा प्रपोजल विथ एविडेंस रखने के बाद उन्होंने तुरंत जो है कि पीओ चंदन कुमार जी को बुलाया और बोले कि इनका तुरंत निराकरण किया जाए। लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई फ़ोन, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमने जोर इसलिए दिया था कि वो जिला उपाध्यक्ष थे और बहुत ही एकदम कर्मठ रूप से वो काम कर रहे थे संगठन के लिए। तो हमने बहुत ही आशा था कि वो मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं हो पाई। और प्रशासन में मैंने पिटीशन देते देते थक गया हूँ। कल भी मैं वहाँ गोविंदपुर थाना में गया, तो बोला कि सुपरविज़न वगैरह सब हो गया है, केस ट्रू है, बट रिपोर्ट 2 नहीं आया है। लेकिन वहाँ जब एसपी के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं है, सब हो चुका है। तो मुझे तो पूरी तरह से सेटिंग वाली बात लगती है। यहाँ जाते हैं तो वहाँ भेजते, वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेजते। डीएसपी पास गए तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि मेरे यहाँ से अब कुछ बचा नहीं है, अब जो भी करेंगे एसपी करेंगे या थाना वाले करेंगे, यही दो का काम रह गया। तो मैंने रजौली जाना छोड़ दिया। तो मैं बहुत निराश हूँ, किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और ऊपर से बहुत तरह का पारिवारिक हम लोग भागे हुए रहते हैं, हमेशा डर के साए में रहते हैं, चूँकि तरह तरह का धमकियाँ मिल रही है, केस उठाने का धमकी दिया जा रहा है। तो हम लोग बहुत लाचार हैं। इसी के साथ क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई हो, और कानून संबद्ध कार्रवाई हो, और हम लोगों को सुरक्षा मिले। जिस प्रकार से निर्मम हत्या किया गया है, घर से खींच करके गले में गैस पाइप फंसा करके माथे पे मारा गया है, 20-25 की संख्या में ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह से उनकी मौत हुई है, तो वो एक इज़्ज़तदार आदमी थे और वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक, प्रशासनिक सब तरह से हमको न्याय मिले। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।